जय हिंद साथियों, मैं अवनीश पांडे एडू पांडे के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार और स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोगों ने बायोलॉजी का हाफ वीडियो देखा था क्वेश्चंस आंसर सीरीज़ का। आज जो है सो उसका नेक्स्ट पार्ट है, दूसरा पार्ट हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। चलिए, आप सब रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और वीडियो का वॉच टाइम भी अच्छा जा रहा है। कोशिश कीजिए कि उसको और भी अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कल से आपका जो है मॉर्निंग में 6 बजे से एक क्वेश्चन आंसर का सीरीज लाइव शुरू होगा। आप उसे भी ज्वाइन करें। सुबह सो करके जगते हैं, अभी तो वैसे भी कोरोना है, क्लासेस होंगी नहीं, तो सुबह जो है सो एक बार उसको देखिए। उसमें आपको पीसीएस लेवल से लेकर के एसआई से लेकर के और नीचे के जितने भी छोटे बड़े एग्जाम्स होते हैं उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सीरीज को हम लोग करेंगे। मॉर्निंग में 6 से 7 जो है सो क्लास चलेगा। इवनिंग में एक क्लास और चलेगा 5 से 6 के बीच में। जो 5 से 6 के बीच जो क्लास चलेगा इवनिंग टाइम में, वो होगा आपको विविध से रिलेटेड। आपने देखा होगा कि आप गए हुए थे रेलवे के एग्जाम देने, तो उसमें विविध से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है तो पूछे गए हैं। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सीरीज को हम लोग इवनिंग टाइम में 5 से 6 में करेंगे और मॉर्निंग टाइम में पॉलिटी को करेंगे। जब ये खत्म होगा तो फिर दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, इस तरह से हम लोग करते हुए कंटिन्यू चलेंगे। ये लाइव क्लासेस होंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ आप ज्वाइन कीजिए इस वीडियो को। आइए, हम बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने कल देखा हुआ था, उसका मैंने पीडीएफ भी डाल दिया है। आप वहाँ से पीडीएफ भी देख सकते हैं और आंसर को आप जो है सो वीडियो को देख करके अपने पीडीएफ को क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है। उसमें बाय मिस्टेक 2 क्वेश्चंस का आंसर मैंने गलत बता दिया था। पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या था। एक था कि मधुमेह की बीमारी इनमें से किस अंग के प्रॉब्लम होने से होता है, तो हमने आपको किडनी चेक करा दिया था, जबकि पैनक्रियाज होगा। ठीक है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। दूसरा एक क्वेश्चन था कि लिगामेंट जो है इनमें से किसके किसके बीच जो है सो किसको किसको सटाने का काम करता है। तो एक्चुअली लिगामेंट जो है मांसपेशियों से मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है। मैंने मांसपेशियों से अस्थियों को लिखा दिया था। ठीक है, तो वो ठीक कर लीजिएगा। मांसपेशियों से मांसपेशियों को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है और मांसपेशियों से हड्डियों को जोड़ने का काम टेंडन करता है। क्लियर। आइए, आज हम लोग अपने अगले सीरीज को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कालाजार के कारण होते हैं, माने कालाजार किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, प्रोटोजोआ के कारण कालाजार होता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के कारक होते हैं, तो मलेरिया जो है वो आपको कारक होते हैं प्रोटोजोआ के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। आपको एक बात बता दें कि मलेरिया सामान्यतः मच्छर के काटने से होता है। और एक सबसे बड़ी बात कि जो कभी भी मादा मच्छर जो हैं वही काटती हैं, जो नर मच्छर होता है वह कभी नहीं काटता। वो पौधों का रस वगैरह, पेड़ों का रस वगैरह पी करके अपना जीवन यापन करता है, लेकिन काटती जो भी मच्छरें हैं वो सभी की सभी मादा मच्छर होती हैं। दोस्तों, आपको पता ही है खून पीना जो है सो नारियों की हॉबी होती है। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी जो है इनमें से कौन सा है? तो पीछे अभी आपने देखा था कालाजार को। हालांकि निद्रा रोग और आपका ये तीनों जो है प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, हैजा किस रोगाणु द्वारा होता है? तो हैजा जो है विब्रियो कॉलेरी के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। विब्रियो कॉलेरी के कारण हैजा होता है। अगला है, टाइफाइड किस रोगाणु के कारण होता है? तो टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निमोनिया में कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, निमोनिया जो होता है उससे हमारा जो प्रभावित अंग होता है वो होता है आपका फेफड़ा। फेफड़ा जो है सो निमोनिया से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच की जाती है? एलिसा जांच जो है किस रोग के लिए होता है? तो एलिसा जांच जो है वो HIV के लिए होता है। HIV यानी कि एड्स की जांच के लिए, एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा जांच किया जाता है। अगला है, विडाल परीक्षण इनमें से किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो विडाल परीक्षण जो है वह टाइफाइड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड कौन से अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड जो होता है वह किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह जो है हमारे आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है,
मेनिंजाइटिस रोग के रोगाणु हैं, यानी कि मेनिंजाइटिस रोग जो होता है वह किससे होता है, तो वो होता है आपको नीसेरिया मेनिंजाइटिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है क्षय रोग में कौन से अंग प्रभावित होते हैं, तो क्षय रोग जो होता है, क्षय रोग को बोला जाता है टीबी को, और टीबी से जो है हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है सबसे पहले एंटीबायोटिक को किसने बनाया था, तो एंटीबायोटिक को बनाने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो थे वो थे एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है सबसे पहले पोलियो का टीका यानी कि वैक्सीन की खोज किसने की थी, तो पोलियो की वैक्सीन की खोज जो है वो जोनास साल्क ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है टीका शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो टीका शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, तो वो थे आपके लुई पास्चर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है चेचक वैक्सीन की खोज किसने की थी, तो चेचक वैक्सीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक वो एडवर्ड जेनर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वह सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों को बीसीजी टीका किस रोग से बचने के लिए दिया जाता है, तो बच्चों को बीसीजी का टीका जो है वह तपेदिक से, टिटनस से और टाइफाइड इन तीनों से बचने के लिए दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा सही आंसर। इनमें सभी तपेदिक यानी कि टीबी, टिटनस और टाइफाइड तीनों से बचने के लिए बीसीजी का टीका बच्चों को लगाया जाता है। अगला है बच्चों को डीपीटी का टीका किस रोग से बचने के लिए लगाया जाता है, डीपीटी का टीका जो है वह बच्चों को टेटनस, काली खांसी और डिप्थीरिया इन सभी से बचने के लिए लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। सॉरी, ऊपर वाला जो है थोड़ा सा गलत हो गया। जो बीसीजी का टीका है वो एक्चुअली तपेदिक यानी कि टीबी से बचने के लिए लगाया जाता है। किससे बचने के लिए, टीबी से बचने के लिए, जबकि डीपीटी का टीका जो है वो टेटनस, काली खांसी और डिप्थीरिया इन तीनों से बचने के लिए लगाया जाता है। अगला है पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं, तो पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन जो है वह किससे निकलता है, तो वह जो है इनमें से किसी से नहीं निकलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है, यानी कि पादप जो है वो वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं, इसको मापने वाले व्यक्ति कौन थे, वो थे आपको जेसी बोस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। जगदीश चंद्र बसु जो है वो आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन पत्तियों के विलगन, खरपतवार तथा पत्तियों को गिरने से रोकता है, तो पत्तियों के विलगन एवं खरपतवार तथा पत्तियों को गिरने से रोकने वाला जो है वह ऑक्सीन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन पौधों को लंबा करने तथा फूल बनने में मदद करता है, तो पौधों को लंबा करने तथा फूल बनने में मदद करने वाला जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जिब्रेलिन। अगला सरस फल इनमें से कौन सा है, सरस फल देखिए वो होता है जिसके बीज को आप आसानी से खा जाते हैं, उसको सरस फल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही आंसर होगा, टमाटर और अमरूद। अगला है तंबाकू से प्राप्त औषधि है, तो तंबाकू से हमें कौन सी औषधि प्राप्त होती है, तो तंबाकू से निकोटीन की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। कॉफ़ी से कौन सी औषधि प्राप्त होती है, तो कॉफ़ी से हमें कैफीन की प्राप्ति होती है। कैफीन देखिए, अगर रात को आपको नींद आ रही है और आप जगना चाह रहे हैं तो कॉफ़ी पीजिए, नींद आपको नहीं आएगी, यानी कैफीन जो है वह नींद को भगा देता है। जबकि चाय से हमको थीन की प्राप्ति होती है और थीन जो है वो थकान को मिटाता है। अगर आप कोई काम करके आए और थक गए हुए हैं तो आप चाय पीजिए, थकान आपकी जो है सो दूर होगी। अगला सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि है, तो सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि आपको कौन सी है, कुनैन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है अफीम या हेरोइन से प्राप्त औषधि है, तो अफीम या हेरोइन से प्राप्त औषधि जो होती है वह मार्फीन होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कल्चर जेरिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है ओपीवी का टीका बच्चों को किस रोग से बचने के लिए लगाया जाता है, तो ओपीवी का टीका जो है बच्चों को वह पोलियो से बचने के लिए लगाया जाता है।
अगला प्रश्न है डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी और टेटनस आप समझ रहे हैं। अगला ओपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओपीवी का फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन जो है वह साइटोकाइनिन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन है, लेकिन अगर कृत्रिम बोल लिया जाए तो हो जाएगा एसिटिलीन। एक्चुअली जो कार्बाइड से जो हम फल पकाते हैं तो कार्बाइड से जो गैस निकलती है वो एसिटिलीन गैस होती है, जबकि एथिलीन गैस जो है वह प्राकृतिक रूप से पौधे को फल को पकाते हैं। अगला प्रश्न है आंवले में कसैलापन किस अम्ल के कारण आता है? तो आंवला में कसैलापन जो है वो टैनिक एसिड के कारण आता है, यानी ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही आंसर। अगला, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग जो है वो लाइकोपीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है सॉरी थोड़ा सा ऊपर चला गया। थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही ऊपर चला गया ये। स्तनधारी वर्गों को इनमें से किसमें मापा जाता है? ठीक है, टमाटर का लाल रंग आपने अभी देखा था। अगला, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो दूध का जो पीला रंग है वह कैरोटीन और जैंथोफिन इस दोनों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो मिर्च में तीखापन जो है वह केरिकजेनिक एसिड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है पपीता में पीलापन किसके कारण होता है? तो पपीता में पीलापन जो है वह किसके कारण होता है? तो पीलापन किसी भी चीज़ में होगा वो किसके कारण होगा? लाइकोपीन के कारण होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है धनिया का खाने योग्य भाग होता है। तो धनिया का हम लोग पत्ता भी खाते हैं चटनी के रूप में और आपको उसका बीज भी खाते हैं, तो इसमें केवल पत्ता दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है लहसुन का खाने योग्य भाग होता है। तो लहसुन का हम लोग तना खाते हैं। देखिए किसी भी फसल में अगर देख लीजिएगा कि जैसे मूली गाजर वगैरह होता है तो उसमें हल्की हल्की जड़ें होती हैं एक आध, तो उसका हम लोग तना खाते हैं। लेकिन जो गाजर होता है, जो धनिया क्या नाम इसका लहसुन होता है, प्याज होता है, उसमें जड़ें यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जड़ तो हम लोग खाते नहीं हैं, इसके जस्ट ऊपर वाला भाग खाते हैं। तो जड़ के ऊपर वाला भाग जो होता है वह तना होता है, यानी कि हम लोग लहसुन का तना खाते हैं। अगला है खट्टे फलों एवं नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों एवं नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला, लाल चिट्टी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो फॉर्मिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अगला है फिटकीरी में, ओ नो, फिटकीरी में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? फिटकीरी में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो फिटकीरी में जो है वो आपको नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है निम्नलिखित में जड़ों को खाने योग्य भाग है। तो जड़ों को खाने योग्य भाग एक्चुअली हम लोग जो हैं वह किसके जड़ को खाते हैं? तो मूली और चुकंदर इस दोनों के जड़ को खाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्याज का खाने योग्य भाग है। तो प्याज का हम लोग तना खाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। आप देखिएगा प्याज जब उखाड़िएगा तो उसके नीचे जो है बहुत जड़ पाया जाता है, इसका मतलब हम लोग जड़ के ऊपर वाला भाग खाते हैं, ऊपर वाला भाग तना होता है। अगला है नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो नारियल का हम लोग भ्रूणकोश खाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन तना खाने योग्य भाग होता है? तना खाने योग्य भाग, तो जो हल्दी है उसका हम लोग तना खाते हैं। अगला, गाजर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है?
तो गाजर का हम लोग जो है जड़ खाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, रेप्टिलिया के अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं? तो रेप्टिलिया के अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं? रेप्टिलिया मतलब होता क्या है? सरीसृप वर्ग यानी कि रेंगने वाला वर्ग। तो उसके अंतर्गत जो है वह सांप आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला, क्यों ऐसा हो रहा है आज? कल से हम लोग जो है एक लाइव सीरीज़ शुरू कर रहे हैं मॉर्निंग में 6 से 7। आप उसको ज्वाइन करेंगे जो पॉलिटी से रिलेटेड होगा, और इवनिंग में जो होगा 5 से 6 वो आपको समसामयिक घटना उसको नहीं कहेंगे, वो जो होगा आपको जैसे साइंटिस्ट का नाम, बुक्स के नाम, इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह का अभी के टाइम में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेलवे वगैरह का, उस तरह से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट को हम लोग करेंगे। पूछा गया है, पक्षियों का हृदय कितने कोष्ठक में बटा होता है? तो पक्षियों का हृदय भी जो है वो 4 कोष्ठक में बटा होता है। अगला, और स्तनधारी वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? और नहीं होगा, केवल स्तनधारी होगा। स्तनधारी वर्गों को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है अंडा देने वाला स्तनधारी, एक होता है मतलब अविकसित बच्चे को जन्म देने वाला स्तनधारी जैसे कंगारू है, और दूसरा होता है विकसित बच्चे को जन्म देने वाला स्तनधारी जैसे मनुष्य जो हो गए वो विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक और आनुवंशिक इकाई इनमें से कौन सी है? तो वह होती है आपकी कोशिका। अगला है, सामान्यतः कोशिकाओं की संख्या मानव शरीर में कितनी पाई जाती है? लगभग 5 अरब के आसपास। देखिए, यह नॉर्मल मनुष्य की बात हो रही है। अगर मनुष्य बहुत अधिक मोटा हो गया तो उसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, यानी कि कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो शरीर के आकार के आधार पर भी निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इंग्लिश में पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों भाग रहे हो भाई? अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? एनेलिडा ग्रुप में मुख्य रूप से जो जंतु आते हैं वो है आपको जोंक और केचुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है, ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो ऑर्थोपोडा में जो जंतु आते हैं वो है आपको तिलचट्टा, मच्छर वगैरह। अगला है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ मुंह से होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला, सभी यूकैरियोटिक कोशिकीय जीवों का संबंध किससे होता है? सभी यूकैरियोटिक जीवों का संबंध जो होता है वो सामान्य तौर पे किससे होता है? तो वो होता है आपको किससे? यूकैरियोटिक मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हों, तो वह मोनेरा से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। प्रोटिस्टा से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि मोनेरा जो है एक कोशिकीय होते हैं। अगला है, माइकोबायोटिक यानी कि कवकांश तथा फाइकोबायोटिक यानी कि शैवालांश किसमें पाए जाते हैं? तो वह लाइकेन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है, मोनेरा जगत के अंतर्गत वे सभी जीव आते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा आपका पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं? तो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत जो है वो आपको घोंघा सीपी आता है। अगला, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। नेक्स्ट, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है उसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। सी आंसर हो जाएगा। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन जो है वह एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला, हृदय विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कार्डियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला, प्रतिरक्षा विज्ञान का अध्ययन कहलाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कवक के अंतर्गत अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर।
अगला प्रश्न है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आर.एच. व्हिटेकर ने समस्त जीवधारियों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो आर.एच. व्हिटेकर ने समस्त जीवधारियों को 5 वर्गों में विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है, विषाणु माने जाते हैं। विषाणु क्या माने जाते हैं? तो विषाणु जो है वह सजीव और निर्जीव के बीच एक अजीशन ग्रुप माने जाते हैं, अजीवनशील ग्रुप माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला, अरस्तु कहाँ के निवासी थे? अरस्तु जो है वो कहाँ के निवासी थे? तो अरस्तु जो हैं वो ग्रीक के निवासी थे या यूनान के निवासी थे। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अगला है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला, कोशिका विभाजन का जनक किसे कहा जाता है? तो कोशिका विभाजन का जनक जो है वो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडर को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को नष्ट कर देने का क्षमता पाया जाता है वो क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। एक्चुअली यह लाइसोसोम में पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एसिड। अगला है, गाल्जिकाय का प्रमुख कार्य क्या है? तो गाल्जिकाय का प्रमुख कार्य जो है वो श्रवण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है, कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो गाल्जिकाय जो है यह डीएनए रखता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला, न्यूक्लियस की खोज इनमें से किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज जो है वो जेम्स ब्राउन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? वो थे आपके वाल्डेयर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है, इनमें संयोजी ऊतक का उदाहरण है। संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, तो वह लिगामेंट है क्योंकि लिगामेंट आपको मांसपेशियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही। निम्नलिखित में तरल ऊतक है। तरल ऊतक जो है वह लार होता है। लार और रक्त ये दोनों तरल ऊतक के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सबसे बड़ी कोशिकांग है? इनमें से कौन सबसे बड़ी कोशिकांग है? तो सबसे बड़ी कोशिकांग जो होती है वो प्लास्टिड होती है। अगला, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण जो होता है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है तो वो भी हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर बी जो होता है यह कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। अगला, कौन सा कोशिका केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो आपको कोशिका भित्ति केवल पादप में पाए जाते हैं, लवक केवल पादप में पाए जाते हैं और रिक्तिका भी केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। तो अवर्णी लवक जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? अवर्णी लवक यह जो है पत्तियों को फलों को जमा करने में जो है सो यह मदद करता है। तो यह मुख्य रूप से पाया जाता है आपको तना में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग कौन देता है? तो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग जो है वह क्रोमोप्लास्ट देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, या हिंदी में बोलते हैं उसको वर्णी लवक। अगला है, कोशिका की
आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो यह कहते हैं लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या का थैली कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज आपका जो है बायोलॉजी का सेकेंड पार्ट यानी कि फाइनल जो है सो हो गया। अब बायोलॉजी वाले जो है सो क्वेश्चंस को आप देख लें अच्छे से। बहुत सारे क्वेश्चन है, इसका मैं पीडीएफ भी लिंक में डाल दूंगा। हालांकि पिछले वाले फर्स्ट वाले में मैंने डाल रखा है, पीडीएफ आप वहां से ले लीजिएगा और इसको पढ़ करके आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। और कल से याद रखिएगा, मॉर्निंग में 6 से 7 पॉलिटी का सीरीज चलेगा और शाम में 5 से 6 जो है वो विविध का सीरीज चलेगा। चलिए मिलते हैं हम लोग। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।